खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर्व की इस पावन बेला में खबरता तक की पूरी टीम की तरफ से आप समस्त दर्शक वृंद को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना। वैसे तो हर रात्रि शिव की ही रात्रि होती है, लेकिन इसके बावजूद महाशिवरात्रि का अपना एक खास महत्व होता है। भगवान शिव के द्वारा सृष्टि विस्तार और संचालन के दृष्टिकोण से साथ साथ मनुष्य के द्वारा भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना कर अभिष्ट वर प्राप्ति के उद्देश्य से भी आज के इस महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। आज ही भगवान शिव शंकर के ब्याह के साथ साथ उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप का भी प्रकटीकरण हुआ था और अर्धनारीश्वर स्वरूप के इस प्रकटीकरण के द्वारा उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में लगभग अस्थावर हो चुकी ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि की जगह मैथुनी सृष्टि का पुनर्भाव किया था और जिससे सृष्टि का विस्तार तेजी से होना संभव हुआ था। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं। बात जगत कल्याण और शिव ब्याह की जाए तो ब्रह्मा से सिर्फ शिव पुत्र के ही हाथों मृत्यु होने का वरदान पाकर तारकासुर अपने आप को अमर समझ सृष्टि के समस्त चराचर को त्रास देने लगा था। तारकासुर के त्रास से जगत को मुक्ति प्रदान करने के लिए शिवपुत्र की उत्पत्ति शिव ब्याह से ही संभव था, जो महाशिवरात्रि को संपन्न हुआ। सूक्ष्मता में न जाया जाए तो आमजन यही जानते हैं कि शिव की 2 शादियां हुई थी। उनकी एक शादी माता सती के साथ हुई थी तो दूसरी शादी माता पार्वती के साथ। माता सती के साथ शिव की शादी का महोत्सव के रूप में आयोजन होने की चर्चा सामान्य रूप से धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती है। शिव पुराण में तो यहाँ तक की चर्चा है कि भगवान शिव शंकर तो पार्वती के साथ भी महाशिवरात्रि जैसे महोत्सव के रूप में शादी करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन माता गौरी इस बात को लेकर अड़ गईं। उन्होंने भगवान शिव शंकर से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले जन्म में सती के रूप में बिना दिन तिथि तय किए, बिना समारोह पूर्वक देवताओं को साक्षी रखे साथ साथ रहने लगे थे, जिस कारण वह ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाई थी। ऐसे में इस बार शिव शंकर उनके माता पिता से दिन तिथि तैयार कर विशिष्ट तिथि को उनके साथ ब्याह करें। पार्वती के कहे अनुसार जब शिव शंकर माता पार्वती के माता पिता हिमवान और मैना के यहाँ जाकर उनसे शादी के लिए पार्वती का हाथ मांगा तो वहाँ एक बड़ा कौतुक उत्पन्न हुआ और उन लोगों ने शिव को अपमानित करते हुए वहाँ से भगा दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव का ब्याह हुआ। आइए जानते हैं शिव के उस कौतुक और पार्वती संग विवाह के संयोग से जुड़ी कुछ कथाओं को। महाशिवरात्रि पर माता पार्वती संग शिव के विवाह का संयोग तो उस दिन ही बन गया था जबकि माता सती ने अपने पिता दक्ष की यज्ञ अग्नि में शिव का स्मरण करते हुए अपनी शरीर की आहुति दे दी थी। ऐसा करने से पूर्व माता सती ने यज्ञ पुरुष के रूप में वहां मौजूद विष्णु से यह वर मांगा था कि भगवान शिव शंकर के साथ उनकी प्रीति अक्षुण्ण बना रहे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्ति में इसका उल्लेख किया है। सती मरण हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इस प्रकार माता सती ने हिमवान के यहाँ जन्म लिया और नारद मुनि के संदेश के अनुसार भगवान शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दिया। पहले फलाहार और बाद में गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाकर आराधना करने के बाद माता पार्वती ने निराहार वायु सेवन कर ही शिव प्राप्ति हेतु अपने अनुष्ठान को तब तक जारी रखा जब तक कि एक आकाशवाणी के रूप में उन्हें ब्रह्मा का यह संदेश प्राप्त नहीं हो गया कि अब तुम्हारे इस अनुष्ठान के फल प्राप्त होने का समय आ गया है। जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आए तो तुम समझ लेना भगवान शिव शंकर तुम्हें वर रूप में प्राप्त हो जाएंगे और तब तुम माता पिता के बुलावे पर राजमहल लौट जाना।
इधर माता पार्वती को शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए आराधनारत देख भगवान विष्णु को सती के यज्ञ मंडप में कूदकर अपने शरीर के दहन के समय उनसे मांगे गए वचन की याद आई, तो दूसरी तरफ भगवान शिव शंकर ने अपने मन में काम विकार उत्पन्न करने के प्रयास को देखते हुए मदन दहन कर दिया। इसके पश्चात वे जगह जगह प्रभु श्री राम का गुणगान करने लगे। इसी दौरान भगवान विष्णु राम रूप में भगवान शिव शंकर के समक्ष प्रकट हुए और उनसे माता पार्वती संग विवाह कर लेने की कामना की। भगवान राम के इस कामना को कल्याण भावना से लेते हुए भगवान शिव शंकर माता पार्वती संग विवाह करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने सप्तऋषियों को माता पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर पंक्ति में इस बात का उल्लेख किया है। अब बिनती मम सुनऊ शिवा जो मो पर निज नेव, जाय विवाह शैल जहीं यह मांगे मोहि देव। कह शिव यद्यपि उचित यह नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। अपनी परीक्षा लेने पहुंचे सप्तऋषियों को माता पार्वती ने, जो उन्हें शिव विमुख करने का प्रयास कर रहे थे, दो टूक शब्दों में कह दिया कि करोड़ों जन्मों से मेरी यह इच्छा है कि मैं वरूंगी तो शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। मैं नारद जी के उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं श्री शिव जी ही 100 बार यहाँ आकर मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों न कहें। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सप्तऋषियों को जवाब देते हुए माँ पार्वती के कहे शब्दों को बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में उकेरा है। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। माता पार्वती के संग महाशिवरात्रि के दिन शिवा का विवाह तो संपन्न होना ही था, लेकिन कुछ बातें उस कौतुक की भी कर ले। जब माता पार्वती के कहने पर वे हिमवान से शादी के लिए माता पार्वती का हाथ मांगने और शुभ मुहूर्त निकालने के लिए हिमालय पर आए थे। शिव पुराण के अनुसार शिव ने नटवर रूप धारण किया और हिमालय पर जगह जगह नृत्य और तरह तरह के कौतुक करने लगे। उनके इस कौतुक को देख सारे लोग अभिभूत हो गए और जहाँ तहाँ शिव के इस नटवर रूप की ही चर्चा करने लगे। महारानी मैना ने भी इस कौतुक की चर्चा सुनी और तब उन्होंने कुतूहलवश नटवर वेशधारी शिव को अपने राजमहल में बुला लिया। उनके इस नृत्य और कौतुक को देख महारानी मैना ने भी नटवर वेशधारी शिव से जब कुछ मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने पार्वती को ही मांग लिया। इस बात को सुन मैना क्रोध में भरकर नटवर वेशधारी शिव को बुरा भला कहने लगी। तभी हिमवान ने भी वहां प्रवेश किया। अपनी पत्नी मैना से सारी बातों को सुन उन्हें भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने डांट डपट कर फटकार लगाते हुए नटवर वेशधारी शिव को वहां से भगा दिया। हालांकि बाद में शिव ने सप्तऋषियों को भेज सारी बातों से हिमवान और मैना को अवगत कराते हुए महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती संग ब्याह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती सिंह शिव अपने समस्त भक्तों पर कृपालु हों।